हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से BCC 106 करने जा रहे हैं, मध्यवर्ती समष्टि अर्थशास्त्र 1। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है हमारा। तो इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं जिसको हम शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और जो जिससे कि हम पढ़े तो हमें समझ भी आ जाए, उस तरीके से वो क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सारे क्वेश्चन से। ठीक है, तो हम सारे चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो इसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर ये अनुकूली प्रत्याशाएं लेने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो अनुकूली प्रत्याशाएं हैं, इसको हमें समझना है कि ये क्या है। ठीक है, तो अनुकूली प्रत्याशाएं बेसिकली ये होता है कि मान लो कि आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है तो आप उससे उस हिसाब से एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मतलब एक अनुमान लगा सकते हो ना कि नेक्स्ट ईयर के कैसा प्रॉफिट हो, या फिर उसी की लमसम में हो या उससे ज़्यादा हो। अगर कम हुआ है तो हमारे मन में ये भी हो जाता है कि हाँ कम भी हो सकता है। तो वही होती है अनुकूली प्रत्याशाएं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा है इसमें। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूली प्रत्याशाएं की परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पहले तो इस चैप्टर का नाम ही है अनुकूली प्रत्याशाएं, तो इसको अच्छे से समझना होगा, जिससे इससे रिलेटेड कुछ भी आए एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कुछ भी लिख सको। ठीक है, इसी से रिलेटेड। ओके, तो प्रत्याशाएं उन अनिश्चित आर्थिक चरों के संदर्भ में किसी आर्थिक एजेंट द्वारा किए गए पूर्वानुमान या भविष्यवाणी होती है। मतलब ये पूर्वानुमान किया जाता है, भविष्यवाणी हम पहले से ही कर देते हैं ना। मान लो इस ईयर का बजट आए तो उस हिसाब से हम बोल देते हैं ना कि हाँ इस साल का बजट ये है तो नेक्स्ट ईयर का बजट इससे अच्छा हो सकता है। या फिर अगर बजट कम आया हो तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसी के लमसम में आएगा या इससे कम आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी जो डॉलर है तो वो 2011 में था कि 70 रुपीज़ ही थे। $1 इक्वल टू 70 रुपीज़। फिर 2021 में 75 रुपीज़ हो गए, और अभी जैसे 80 के लमसम है। तो ये पहले से ही जो उस जैसे 2019 में जो हैं या फिर 2011 में जो थे, वो एक अनुमान लगा सकते थे कि हाँ इस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, प्रत्याशाएं उन अनिश्चित आर्थिक चरों के संदर्भ में किसी आर्थिक एजेंट द्वारा किए गए पूर्वानुमान या भविष्यवाणी होती है, उसके निर्णय से संबंध होता है। पूर्वानुमान भूत की प्रवृत्तियों के साथ साथ वर्तमान सूचना एवं अनुभव पर आधारित होती है। ठीक है, अनुकूली प्रत्याशाएं एक ऐसी सैद्धांतिक अवधारणा दर्शाती है जो हाल के दिनों में अनुभव या घटनाओं के आधार पर भविष्य के लिए अपेक्षाओं के निर्माण से संबंधित होती है। मतलब अभी का क्या, जैसे मान लो कि अभी का हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। मतलब इन्वायरमेंट बहुत ही लॉस हो रहा है, तो हम जैसे अभी दिवाली चले तो दिवाली में बहुत ज़्यादा पटाखे हो रहे हैं, तो हम पहले ही बता सकते हैं ना कि 4 दिन बाद बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो सकती है बहुत ज़्यादा दिवाली के बाद ही। तो ये मैंने पूर्वानुमान कर लिया कि 4-5 दिन के बाद पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ही फैल जाएगा। तो ये जो है ये हमारा अनुकूली प्रत्याशाएं हैं। हो सकता है ना भी फैले, लेकिन ये तो आप सभी जानते हो कि दिवाली के बाद तो पोल्यूशन बढ़ता ही है, और ख़ास के दिल्ली का, है ना। दिल्ली में तो अभी भी पोल्यूशन है। तो चलो इसमें कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हो, जैसे मुद्रास्फीति की वास्तविक दर 12% थी पिछले वर्ष, और उसके बाद भी 12% ही रही। पहले 12% थी, फिर 12% ही रही। तो इसमें अनुकूली प्रत्याशाएं जो हैं वो सही है, मतलब आपकी परिकल्पना सही है। तो लेकिन इसमें हमेशा सही नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक देख सकते हो, जो 12% थी, उम्मीद थी कि 15 हो जाए, और कभी 15 नहीं भी होती है, कभी 12 या 12 से नीचे हो सकती है। तो ये जो हमारी प्रत्याशाएं हैं, मतलब एक अनुमान है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो आप अगर आपको, और आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हो, और इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जिससे आप एक बार पढ़ करके फिर एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है ये देख लो। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको एक बार समझ लो कि क्या है, फिर आप खुद से भी लिख सकते हो। फिर जैसा कि मैंने आपको समझाया, तो आप इस तरीके से
अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि अनुकूली प्रत्याशाएँ क्या होती है। एक अनिश्चित एक अनिश्चित अनुमान होता है जो कभी बदल भी जाता है और कभी हमारे मन की ही जैसा हम चाहें वैसा जैसा हमारा अनुमान होता है वही होता है। मतलब हमारी पूर्वानुमान जो होता है वो कभी सही भी हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है। इसी को आपको थोड़ा सा लॉन्ग वे में आपको लिखना होगा, ठीक है। और जब भी एग्ज़ाम दो ना, आप इतने बड़े बड़े जो पैरा होता है ऐसे नहीं लिखा करो, पॉइंट वाइज लिखा करो। एक मतलब कम से कम पेजेस तो भरने होते हैं, लेकिन गैप छोड़ के लिखा करो, जिससे कि एग्ज़ाम जो चेक करता है वो उससे भी पेपर चेक करने वालों को भी अच्छा लगे और अच्छी राइटिंग में पेपर दो जब भी दो, ठीक है। तो ये सब कुछ पेपर देने का तरीका है जो आप लोग अपना सकते हो, क्योंकि फिर आपके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको फिर से है कि परिकल्पना संबंधी समीकरण क्या है, तो इसमें आप समीकरण देखना है। ये भी मैं आपको दूसरे क्लास में दिखा दूँगी। फिर इसी पर मतलब अनुकूली प्रत्याशाई की परिकल्पना की सीमाएँ क्या है, अब इसकी कुछ सीमाएँ भी होंगी जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू।